नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एटम्स, आयंस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के बारे में बताऊंगा। एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। आयंस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिफ़र करते हैं, इसीलिए आयंस पे चार्ज होता है। आयंस या तो कैटायन होते हैं या तो एनायन होते हैं, मतलब या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। एटम्स में नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और आयंस में दोनों डिफ़र करते हैं। अब बात आती है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। एटम्स में एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स को। एटम्स न्यूट्रल होता है, इस वजह से नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर इसमें कहा जा सकता है, लेकिन आयंस के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। आयंस के केस में नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स या उसका एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स को ही कहा जाता है। अब बात आती है एटॉमिक वेट की। एटॉमिक वेट का मतलब होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के एडिशन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एटॉमिक वेट मिलता है। तो ये बातें हुई बहुत ही नॉर्मल डिफरेंस आयंस एटम्स में और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट में। क्वेश्चंस में पूछा जाता है, अगर प्रोटॉन्स दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया गया, एटॉमिक नंबर दे दिया गया, तो एटॉमिक वेट काउंट करने को बोला जाता है, तो आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर दीजिए तो नंबर ऑफ द मतलब एटॉमिक वेट निकल आता है। अगर हमें एटॉमिक वेट दे दिया गया है और एटॉमिक नंबर भी दे दिया गया है और पूछा जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो चूँकि बात अगर एटम की है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रोटॉन्स के नंबर को फाइंड करने को बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने को बोला जाता है, एटॉमिक वेट निकालने को बोला जाता है। तो ये वीडियो मैं फर्दर भी बनाऊंगा जिसमें कि और भी नए नए टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगा।